एंजाइम बेस्ड ग्लूकोज बायोसेंसर, एंजाइम का यूज करेंगे यहाँ पे और ग्लूकोज का डिटेक्शन करेंगे, यानी ये है एनालाइट और सैंपल, और उसका यूज करके हम जो बायोसेंसर यूज करते हैं उसके लिए उसको ग्लूकोज बायोसेंसर बोलते हैं। तो ग्लूकोज के लिए या ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए जो बायोसेंसर यूज होता है वो दूसरी चीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिसिटी होती है। जैसे कि हम एंजाइम यूज करते हैं, कौन सा एंजाइम यूज किया है, तो उस एंजाइम के साथ जो रिएक्ट करेगा वो उसी का रिजल्ट दे पाएगा। तो इसलिए ये चीजें स्पेसिफिक हो जाती है। सो एंजाइम बेस्ड ग्लूकोज बायोसेंसर सबसे पहले डेवलप किया 62 के अंदर लीलैंड सी क्लर्क ने, जो फादर ऑफ बायोसेंसर कहलाते हैं। इनका प्रिंसिपल था, जो एंजाइम यूज किया है वो है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। यहाँ पे जो एंजाइम है ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज यूज किया है, जिसमें जो रिएक्शन होती है वो है ग्लूकोज के साथ में वाटर और ऑक्सीजन मिलके ग्लूकोनिक एसिड और परऑक्सीडेज बनाता है। और इसके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट होता है ग्लूकोनॉल एसेटोन, जो सबसे पहले बनता है, यानी ग्लूकोनिक एसिड से पहले ये बनेगा, देन उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये बनता है, यानी वो हाइड्रोलाइज हो जाता है रिएक्शन के ड्यूरेशन में, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो एंजाइम का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं हम, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये है डाइमेरिक प्रोटीन, यानी इसमें है डाइमर। टू आइडेंटिकल सब यूनिट होती है, ये दो आइडेंटिकल सब यूनिट होती है। ईच सब यूनिट हैज, इसके अंदर दोनों के अंदर ये दोनों चीजें होती है, यानी कि इसमें एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसमें भी एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों अलग अलग चीज को इंटरेक्ट करता है या रखता है। ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन है, ये एक है सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन, इधर वाला ये मान लो है ना, और एक है FAD बाइंडिंग डोमेन, इसके साथ में जो बाइंड करके रखता है वो है FAD, इसमें FAD। तो इस तरह से दो सब यूनिट है, दोनों में दो अलग अलग चीजों को बाइंड करने की जगह होती है। सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन, इससे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और इससे FAD बाइंड होता है। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज ऑक्सीडेज जिसके साथ में FAD लगा हुआ है वो अब FAD FH2 में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोनो एसेटोन बनेगा। ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट फॉर्म। देन ये जो है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और ये वापस से अपने जो ओरिजिनल फॉर्म है एंजाइम का उसमें आ जाता है और परऑक्सीडेज बना देता है और इसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोनिक एसिड में। अब डिटेक्शन मेथड क्या है, ऑक्सीजन सेंसर होगा, वो मेजर करता है ऑक्सीजन के बेसिस पे मेजरमेंट। यदि पीएच सेंसर यूज किया तो वो ग्लूकोनिक एसिड का मेजरमेंट करेगा, ये एसिड है जो पीएच के डिफरेंस को शो करेगा। परऑक्सीडेज सेंसर है तो ये परऑक्साइड जो बन रहे हैं उसके बेसिस पे सेंस करेगा और डिटेक्ट करके एनालाइज, मतलब डिटेक्शन उसके बेसिस पे करेगा। देन है क्लार्क बायोसेंसर, जो है सबसे पहला बायोसेंसर, इसलिए इसको फादर ऑफ बायोसेंसर बोलते हैं। इसके अंदर क्या किया था उन्होंने, ग्लूकोज ऑक्सीडेज को इमोबिलाइज किया जो कि एंजाइम है, ऑन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड यूजिंग डायलाइसिस मेम्ब्रेन। एक डायलाइसिस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इसको इमोबिलाइज किया गया है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड,
इसके ऊपर ऑक्सीजन के बेसिस पे जो इलेक्ट्रोड काम करते हैं उनका भी इस मेम्ब्रेन के ऊपर यूज किया है, या मेम्ब्रेन को उसके साथ में भी, मतलब उस, इसलिए इसका नाम, ये टोटल अब मेम्ब्रेन जो है इस तरह से काम करेगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के जैसे काम करने वाली मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज होती है टू इमोबिलाइज दिस एंजाइम। ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है इनटू Cl इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड है तो इनमें से एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा है KCl, उसकी हेल्प से ये इस मेम्ब्रेन में डिफ्यूज करता है O2। ओके, देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड में क्या रिएक्शन होती है? यहाँ पे दो चीजें यूज होती है इलेक्ट्रोड में, एक है Ag एनोड यानी प्लस आयन वाला, एक है Pt कैथोड, प्लेटिनियम कैथोड, ये माइनस आयन वाला। तो यहाँ पे दो चीजें एज ए इलेक्ट्रोड यूज हो रही है, एक Ag और एक Pt, ये है प्लस, ये है माइनस। देन अब वर्किंग मैकेनिज्म देखिए, वोल्टेज अप्लाइड, ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें वोल्टेज हमने दिया है -0.7 वोल्टेज माइनस में। ऑक्सीजन रिड्यूस एट कैथोड, जो ये कैथोड है ये माइनस वाला पॉइंट, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। रिडक्शन का मतलब है ये माइनस में है, तो ये माइनस इलेक्ट्रोड पे होगा तभी तो इसके पास में प्लस वाले आयन आ पाएंगे, अट्रैक्ट करेगा ये, इसलिए ये यहाँ पे रहेगा। तो इसका फायदा है, इसके आके H प्लस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये और ये अब क्या हो गया, जब कोई भी कंपोनेंट H प्लस के साथ बाउंड करता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन बोलते हैं उसको। ये चीजें याद होगी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना। देन करंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब है वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा है, इसीलिए तो उसका रिडक्शन ज्यादा होगा। तो वैसे ही करंट ज्यादा डेवलप होगा, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और करंट ज्यादा बनेगा। तो ये इसका रिलेशन है करंट और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का। डिक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज, यानी कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन यदि यहाँ पे बढ़ा दिया तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की डिक्रीज हो गया है, ऑक्सीजन इसका रिवर्स में रिलेटेड है। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एंजाइम यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन का क्या कर लेगा, यूज कर लेगा यदि वहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है तो। अभी रिएक्शन वापस देखेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा, रुकना आप, है ना। यहाँ पे एम्पेरोमेट्रिक मेथड यूज करेंगे, जो किसका था, इलेक्ट्रोड जो ट्रांसड्यूसर था उसका जो एम्पेरोमेट्रिक मेथड है उसको यहाँ यूज किया जाएगा। सो ये देखिए इसका फ्लो डायग्राम या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द all equation and all the representation which made by the Clark। ये है माइनस, ये है प्लस, और ये पूरा सॉल्यूशन है KCl सॉल्यूशन, जो अलाउ करता है O2 का डिफ्यूजन को। ये O2 यहाँ से डिफ्यूज होके आ रहा है। और ये जो मेम्ब्रेन हमने अभी बात करी, कौन सी, डायलाइसिस मेम्ब्रेन थी, जहाँ पे क्या था, याद है, जहाँ पे था जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज को यहाँ पे इमोबिलाइज कर रहे थे, वहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, एक मिनट, ये वाला जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है ना। ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ पर भी चाहिए था ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए
ये यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस में है तो माइनस पे H प्लस आयन बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो प्लस अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा तो यहाँ पे करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे ऑक्सीजन का बढ़ाएंगे। बट ये जो डायलाइसिस मेम्ब्रेन यूज होती है, इसमें एक सेलोफेन मेम्ब्रेन है, जेल विथ ग्लूकोनिक ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज है इस मेम्ब्रेन के अंदर। और ये फिर यदि यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडेज नहीं है, बट ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज किसको डिग्रेड करेगा, तो ये ऑक्सीजन पास हो जाता है और आगे चला जाता है। देन यदि हमने यहाँ पे ग्लूकोज सैंपल डाल दिया तो अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन चलेगी, ये वाली ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिएक्ट करा, ग्लूकोनॉल एसेटोन या ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा इसके बाद में, और ये ऑक्सीजन है वो वहीं पे H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्री O2 नहीं है तो फ्री नहीं है, तो फ्री के लिए ही ये मोबाइल, यानी कि ये जो O2 परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ फ्री O2 को ही परमिट करता है। ये O2 H2 के साथ में है तब परमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी कि एम्पेरोमेट्रिक में जो एम्पियर या जो करंट का मेजरमेंट है वो शो करेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है क्योंकि करंट कम हो रहा है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो हम जब हमारा सैंपल लेके यहाँ रखेंगे तो ये इस तरह से डिटेक्शन करता है। तो ये देखिए आप, ये प्लस आयन है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ और ये बना देता है सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पे H2 है वो O2 है वो H के साथ रिएक्ट करके H2O बना देता है। और इस ग्लूकोनिक ग्लूकोनिक ऑक्साइड ऑक्सीडेज के इन जगह पे हम ग्लूकोज ऑक्सीडेज की जगह पे हम ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज भी यूज कर सकते हैं और ये सेम ही रिजल्ट देगा। इसी तरह से फंक्शन ये भी करता है। और क्या चीज चाहिए, यदि हमने ये वाला एंजाइम यूज करा है तब हमको FAD की जगह पे NAD चाहिए और रेडॉक्स मीडिएटर चाहिए। नाउ जनरेशन ऑफ बायोसेंसर की अलग अलग जनरेशन है, कैसे हैं ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।